गांव देहात में भैयत खिलाने की परंपरा रही है, सहभोज की परंपरा रही है। और जब कई बार सहभोज टलने लगता है तो भैयत से यह सवाल उठता है, गांव वाले सवाल करने लगते हैं, का हो भोजवा मार लेबा का। लोगों को एक उम्मीद होती है कि जग पुरोजन है तो भोज भी मिलेगा। आस पड़ोस के लोग जिस घर में जग होता है पहले से ही ताक झाक शुरू कर देते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या तैयारी है, कई किस्म, कई रंग, छेना के कई किस्म। मैंने इस तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। लोग उत्साह है, जग पुरोजन में लोगों को उत्साह होता है खाने का। हालांकि आजकल तो लोग खा नहीं पाते, लेकिन एक भैयत है, माने भाई के यहाँ जग है और उम्मीद होती है। कई लोग ये भी समझते नजर आते हैं कि चुलिया नेवार बाकी घर जाना, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि पूरा परिवार खाएगा या हर घर से एक व्यक्ति। हालांकि आजकल तो घर जाना की परंपरा कम ही हो गई है, चूल्हा नेवार ही निमंत्रण मिलता है, लेकिन लोग कम ही आ जा पाते हैं, फिर भी एक उत्साह रहता है। तो यही हाल चच्चा द्वारा पटनवा में विपक्षी दलों की बुलाई गई जुटान का है। पहले भी 2 बार बैठक की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी न किसी कारण सुजनी नहीं बना और बैठक टल गया। लेकिन अब आखिरी तारीख निर्धारित की गई है 23 जून, आज 20 जून है। इस बीच चच्चा आखिरी वक्त तक न्योतहरी पिठा रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि अभी तय नहीं हुआ है कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि तैयारी में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए चच्चा सुनिश्चित करना चाहते हों। यही कारण है कि चच्चा खुद जाने वाले थे तमिलनाडु, वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन को न्योता देने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में चच्चा ने भतीजे को भेज दिया है और साथ में एक लघुआ भगुआ भी भेजा है, जो कि चच्चा के पार्टी के नेता भी हैं, मंत्री भी हैं और चच्चा के करीबी भी हैं। यानी संजय झा जी भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ स्टालिन के पास जाएंगे। अब चच्चा के इस निर्णय के बाद चर्चा का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि चच्चा व्यस्त हैं, इसीलिए भतीजे को बैठा दिया। आखिर जग पुरोजन वाला घर है, कई तरह का काम होता है, तैयारी करनी होती है, तो हो सकता है कि चच्चा व्यस्त हों, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आगवानी करनी है। इधर कुछ लोग ये भी कह रहा है कि चच्चा एक बार फिर से बीमार हो गए हैं और वो भवन में जाने की तैयारी में हैं। तो कई लोगों का ये भी दावा है कि चच्चा को इंतजार 23 जून का है। यदि 23 जून को चच्चा को अगर विपक्षी दलों ने साझा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया तो चच्चा पलटियो सकते हैं, या हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना भी बनाए तो संयोजक वगैरह टाइप पद मिल जाए तो चच्चा की संभावना कुछ बचती है। लेकिन यदि नहीं कुछ हुआ तो नीतीश तो नरेंद्र संग नीतीश तय है। ये मगरुआ नहीं कह रहा है, चर्चा का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि इसीलिए चच्चा फिरकी ले रहे हैं। एकांतवास जैसी तैयारियों की भी खबर है, नरेंद्र संग नीतीश। वैसे भी प्रशांत किशोर सहित तमाम लोग ये दावा कर भी चुके हैं कि चच्चा भाजपा के भी संपर्क में है। इधर हवाओं में ये बातें भी तैर रही है
कि सुशील मोदी के जरिए चच्चा नरेंद्र के संपर्क में है और यही कारण है कि बिहार में भले ही चच्चा ने कहा है कि 23 तारीख के बाद, जैसा अखिलेश सिंह ने सामने आके कहा कि 23 तारीख के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें कांग्रेस को भी हिस्सेदारी मिलेगी और राजद को भी। लेकिन आपको ये गौर करना होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है, वहां भी विस्तार नहीं हो रहा है। सब कुछ निर्भर करता है 23 जून पर। अगर विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता है तो चच्चा बने रहेंगे, नहीं तो नरेंद्र संग नीतीश और चच्चा पलटने के लिए तो हमेशा तैयारे रहते। कहा ये भी जा रहा है, चच्चा समझते हैं कि भाजपा बड़ा दल है और भाजपा के साथ जाने पर प्रधानमंत्री बनने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन राज्यपाल वगैरह बन सकते हैं और अपने साथियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिलवा सकते हैं। कईयों के साथ अपना गोटी भी सेट कर सकते हैं। पिछले दिनों, विगत महीनों में कई लोग चच्चा को छोड़ के भाजपा के करीब आ गए थे। मने पार्टी भले बदल जाए लेकिन चच्चा की सत्ता तो सलामते न रहता है जी। तमिलनाडु दौरे के पहले चच्चा का एकाएक बीमार पड़ जाना एक संयोग भी हो सकता है और प्रयोग भी। हालांकि कुछ ही महीने पहले भाजपा के चाणक्य कह चुके हैं अब नीतीश कुमार की एनडीए में नो एंट्री। गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भाजपा के चाणक्य का ये भी दावा था कि रोजे नीतीश कुमार के विधायक और सांसद भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह की एनडीए में नो एंट्री। और चच्चा भी तो यही कहते हुए अलग हुए थे कि हमारा पटिये न तूर रहा था, अब पटिये तूर देगा तो फिर हम कैसे बने रह सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बातें हैं, बातों का क्या, और राजनीति तो वैसे भी संभावनाओं का खेल कहा जाता है। तो जो होगा सो वो 23 जून के बाद देखा जाएगा। लेकिन इस बीच पटनवा का नजारा बदला हुआ है। कई दल पटना में चच्चा के बुलावे पर आने के इंतजार में है, लेकिन उसके पहले पूरे पटना को बैनर और पोस्टर से पार दिया गया है। अलग अलग दल के बैनर, अलग अलग कहानी। कोई कह रहा है कि बैठक में सबसे पहला एजेंडा जो होगा वो अध्यादेश होगा। अध्यादेश मतलब दिल्ली में जो भाजपा ने अध्यादेश जारी किया है उसके जरिए दिल्ली की उसकी लुगाई ये तय नहीं हो पा रहा है। सबका अपना अपना जोर है, दिल्ली बाप के हवाले रहेगी या सौतेले बाप के हवाले। इस बीच उपराज्यपाल को थोड़ा सशक्त किया गया है और आखिरी फैसला संसद में होना है। तो अपने केजू भाई कह रहे हैं बैनर पोस्टर के जरिए कि पहला चर्चा एजेंडा में पहला सवाल तो दिल्ली का अध्यादेश ही होगा। जब ये पूछा जाता है कांग्रेस की सहमति नहीं मिली है तो कहते हैं कि वहां सब लोग बैठेगा तो पूछेगा कांग्रेस से क्या करेगी कांग्रेस।
उधर अखिलेश यादव के भी बैनर दिखाई दे रहे हैं और बैनर से बाकी विपक्षी दल के नेता पूरी तरह गायब हैं। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश, तेजस्वी और नीतीश कुमार, यही बैनर लगा है। माने हम वीर तो हम वीर का खेल चल रहा है और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। महत्वाकांक्षाएं हिलोर मार रही है। अभी भी नहीं कहा जा सकता कि बैठक का कोनो एजेंडा नहीं है। एक एजेंडा तो है, 23 जून को तय होगा कि 24 में मोदी को हटाना है। माने मोदी हटाओ के सवाल पर सब लोग एक राय रखता है और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को जाना है, राहुल गांधी को जाना है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष कह चुके हैं कि राहुल जी आएंगे तो पटना में रोड शो भी होगा। माने सब अपने अपने ताकत दिखाने की तैयारी में है। अपनी डपली अपने अपने राग। वितराग एक एक वो है कि 2024 का फैसला 23 में हो जाना है। मोदी हटाओ, भाजपा भगाओ, 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में इसके संकेत मिलने ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा उलझन तो ये है कि कोई कहिए नहीं रहा है कि मोदी हटाओ बीजेपी भगाओ की तो बातें हो रही है, लेकिन कोई कहिए नहीं रहा है कि चच्चा को प्रधानमंत्री बनाओ। अब चच्चा तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी सलामत, सब कुछ सलामत। चच्चा पहले ही कह चुके हैं कि अब तो तेजस्वी को न चलाना है। अब चच्चा तो खलियर रह नहीं सकते, कुर्सी तो चाहिए। सब तेजस्वी को नेतृत्व करने को लेकर आपने कहा है। अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व करबे करेगा। एकदम करेगा, समझ गए ना। भले ही चच्चा की पार्टी उनको सुशासन कुमार कहती है, प्रधानमंत्री पद के लायक बताती है, लेकिन भाजपा तो यही कहती है कि आम जनमानस में भी यही धारणा है कि सुशासन तो बहाना है, सुलेशन लगा चच्चा को कुर्सी से चिपक कर बैठ जाना है और जैसे ही कुर्सियां हिला कि चच्चा पलटे। तो बाकी 23 के बाद 24 की बात होगी, काहे कि अपना चच्चा कभी भी पलट सकते हैं। तब तक इंतजार, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद।